हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एडिटोरियल के सेशन में। चलिए, तो आज के एडिटोरियल को हम आगे की ओर करते हैं। आपके लिए मैं बता दूं कि एक बैच स्टार्ट हुआ है 6 से 7:30। तो नए बच्चों के लिए ये बैच बिल्कुल अच्छा है, आप इस बैच को ज्वाइन करें और आप सभी एग्जाम को देखते हुए अब तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो आइए आज के एडिटोरियल की ओर चलते हैं। ये टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम ऐप से आप जरूर जुड़ जाइएगा। इंग्लिश विथ डी पांडे टेलीग्राम का नाम हुआ। तो आइए एडिटोरियल के टाइटल को सबसे पहले देखते हैं। देखिए, एडिटोरियल के टाइटल क्या लिखा हुआ है, सिंबलिज्म एंड बियॉन्ड। देखिए, सिंबलिज्म का हिंदी होता है प्रतीकवाद। लिखते चलेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। इसका हिंदी आज आपको लिखना पड़ेगा, प्रतीकवाद। और बियॉन्ड का मतलब होता है के परे हो जाना। तो लेखक ये कहना चाहता है कि ये जो बात बताया जा रहा है वो प्रतीकवाद है और के परे भी है। ऑन पीएम मोदी विजिट, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो विजिट हुआ, विजिट का मतलब दौरा हुआ लुम्बिनी। तो जब वो लुम्बिनी गए, लुम्बिनी में गए तो वहां प्रतीकवाद भी देखा गया और उसके परे भी देखने को मिला। अब ये लिखा है इसमें, देखिए एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम आपका विजिट कर रहा है। तो कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा रहा, विजिट का मतलब दौरा, ये नाउन का काम कर रहा है, सिंगुलर है इसीलिए वर्ब सिंगुलर भी आएगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये दौरा रहा टू लुम्बिनी, जो दौरा पर लुम्बिनी गए थे। सर्व यहाँ देखिए मेन वर्ब है। सर्व मतलब होता है किसी चीज को प्रस्तुत करना, सर्व एज यूजफुल। तो उनका ये दौरा जो है, लेखक ने कहा कि ये बड़ा ही लाभकारी रहा। सर्व का मतलब होता है किसी चीज को प्रदान करना, यूजफुल मतलब लाभकारी, मतलब उनका ये दौरा भारत के लिए लाभकारी रहा। बट लेकिन लिमिटेड, लिमिट मतलब होता है सीमित तक, पर्पस, पर्पस मतलब उद्देश्य होता है। ठीक है, मोदी जी का लुम्बिनी दौरा रहा, भारत के लिए लाभकारी रहा, लेकिन सीमित तक लाभकारी रहा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा माना गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इंडिया, इंडिया में पोस्टॉफी एस लगा है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। करेंट रिजिम, करेंट का मतलब होता है वर्तमान में, रेजिम का मतलब होता है शासन। तो कह रहा है भारत में जो वर्तमान में शासन है, तो भारत में अभी मोदी जी का शासन है। ठीक है, तो भारत में वर्तमान की जो शासन व्यवस्था है वह है। सब्जेक्ट रेजिम है तो वर्ब हैज है। कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का हिंदी होता है के जैसा होना, लाइक। तो भारत में अभी वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है वह वैसा है फॉर सिंबलिज्म, जो प्रतीकवाद है, एंड ऑप्टिक्स, और एक तरह से देखा जाए तो आशा विचारधारा का है। ठीक है, और टेंडेंसी, टेंडेंसी का हिंदी होता है प्रवृत्ति, याद रखिएगा, प्रवृत्ति। दैट बिकम, देखिए दैट के बाद जो बिकम्स आ रहा है वो टेंडेंसी के लिए आ रहा है। तो ये जो भारत में प्रतीकवाद और ऑप्टिक्स को लेकर के जो प्रवृत्ति हो चुका है, दैट बिकम्स मोर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब किसी चीज का बढ़ जाना होता है। प्रोनाउंस का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज का बढ़ जाना, अधिक होना। तो भारत में प्रतीकवाद को लेकर या फिर ऑप्टिक्स को लेकर के ये जो टेंडेंसी है ना, प्रवृत्ति है, वो और भी ज्यादा बढ़ा है। वेन, जब, सिंबोलिज्म इज रिलीजियस, और ये प्रतीकवाद और ऑप्टिक्स बढ़ा कब है, जब प्रतीकवाद धार्मिक से संबंधित हो, यानी जब कोई प्रतीकवाद धर्म की भावना से संबंधित हो, तो भारत में ऐसे जो है टेंडेंसी बढ़ते हुए देखा गया है। अब कह रहा है, अब इस स्लाइड को देखते हैं, लिखा है कि सो इट वाज नॉट सरप्राइज। तो अगर मोदी जी ऐसा किए हैं और लुम्बिनी गए और कुछ ऐसा हुआ, तो लेखक ने कहा कि यह भारत के लिए कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। भारत के लिए इस सरप्राइज की बात नहीं है, सरप्राइज की बात नहीं होना चाहिए दैट की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए प्राइम मिनिस्टर एक पद का नाम है, नरेंद्र मोदी उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नाम है। तो जब पद के साथ उस व्यक्ति का चर्चा हो तो उस पद के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेड, मेड का मेक से बना हुआ है, ठीक है, प्रधानमंत्री मेड, ठीक है, और शॉर्ट विजिट। यहाँ देखिए मेड का मतलब यहाँ तय करना होगा, क्या हो जाएगा, तय करना। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया अ शॉर्ट विजिट, शॉर्ट मतलब होता है थोड़े समय के लिए, विजिट मतलब दौरा, यानी थोड़े समय के लिए उन्होंने दौरा किया टू लुम्बिनी, और कहाँ गए घूमने, लुम्बिनी गए। इन नेपाल, लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में है। ये कब गए, ऑन बुद्ध जयंती। तो जब हम किसी, यहाँ पे लिखा है ना कि वो कब गए भाई, तो बुद्ध जयंती के दिन गए थे नेपाल, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। अब लिखा है लुम्बिनी, लुम्बिनी के बारे में यहाँ कह रहा है, लुम्बिनी यहाँ सब्जेक्ट है।
इन यहाँ लिखा है, इन के बाद ए बौद्धिस्ट ट्रेडिशन है, ए पार्टिटिव है। बौद्धिस्ट मतलब होता है बौद्ध से संबंधित, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। तो लुम्बिनी में जो बौद्ध से संबंधित परंपराएं हैं, ठीक है, उसको लेकर के लेखक ये कह रहा है कि लुम्बिनी जो है, इज, लुम्बिनी के लिए देखे वर्ब आ रहा है इज, लुम्बिनी सिंगुलर है। तो लुम्बिनी को लेकर के जो बौद्ध की परंपराएं रही है वह ये रही है कि लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस, कि लुम्बिनी जन्म स्थल रहा है, बर्थ प्लेस मतलब जन्म स्थल, ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का, एंड कंजंक्शन है। मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी यहाँ सब्जेक्ट हुआ। अलोंग विथ के पहले वाला ही सब्जेक्ट होता है, बाद वाला नहीं। तो कह रहा है कि मिस्टर मोदी और अलोंग विथ, और साथ में हिज नेपाली, नेपाली मतलब नेपाल के, काउंटर पार्ट, देखिए काउंटर पार्ट का हिंदी होता है समकक्ष होता है। जैसे मोदी कहीं गए तो उनके ही लेवल का और भी कोई लीडर प्रधानमंत्री होगा तो उसे काउंटर पार्ट कहेंगे। तो यह नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए आया है। तो मोदी और साथ में उनके नेपाली प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर लेड का मतलब होता है प्रतिपादन करना, शुरुआत करना। तो दोनों ने मिलकर शुरुआत किया द फाउंडेशन स्टोन, मतलब आधारशिला रखी। फाउंडेशन स्टोन मतलब जहां से शुरुआत किया, फॉर द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, क्या शुरुआत किया कि भारत जो है अब इंटरनेशनल स्तर पर एक सेंटर बनेगा फॉर बौद्धिस्ट कल्चर, बौद्ध के संस्कृति को लेकर के। तो भारत के मोदी जी और उधर नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे, दोनों ने मिलकर भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय सेंटर के रूप में आधारशिला रखा, ठीक है, बौद्ध सभ्यताओं के बारे में, एंड हेरिटेज, और इसको एक विरासत भी बताया, ठीक है, इन द लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक जगह में, ठीक है, मोनेस्टिक जोन, जो एक तरह से कहा जाए तो मठ होता है, मोनास्टिक का हिंदी होता है मठ, ठीक है। एक तरह से जो लुम्बिनी है यह एक तरह से कहा जा रहा है कि मठ है या गौतम बुद्ध का मुख्य स्थल है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत सरकार जो है काफी अहम मुद्दा निभाया है इस काम को करने के लिए। तो लिखा जा रहा है द सेंटर, सेंटर आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, विल प्ले वर्ब हुआ। तो केंद्र सरकार जो है विल प्ले, प्ले मतलब होता है निभाना, अ रोल मतलब केंद्र सरकार एक रोल निभाएगा, इन चैलेंजिंग, जो रोल भारत सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। देखिए इन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कोई भी आने वाला वर्ब V4 में होता है। तो केंद्र सरकार एक ऐसे रोल को निभाएगा जो चुनौती करेगा, वो चुनौती देगा। द प्रीपोंडरेंस, देखिए प्रीपोंडरेंस का हिंदी होता है प्रमुख तौर पर, प्रमुख। तो भाई भारत चुनौती किसको देगा, प्रमुख तौर पर, ऑफ चाइनीज स्पॉन्सरशिप। देखिए अब भारत क्या है कि जब भारत नेपाल गया और नेपाल के साथ मिलकर जो योजनाओं को शुरू किया तो अब वो चीन को टक्कर देने लगा। एंड पैट्रोनेज द बौद्धिस्ट फेस्टिवल एंड इंस्टीट्यूशन इन द एरिया। अब देखिए भारत क्या कर रहा है कि अब चाइना को मतलब एक चैलेंज कर रहा है। एंड पैट्रोनेज, देखिए पैट्रोनेज मतलब होता है संरक्षण देना। अब पहले क्या था कि नेपाल को चाइना संरक्षण देता था बौद्ध के बारे में, अब भारत पैट्रोनेज कर रहा है, पैट्रोनेज का हिंदी लिख लीजिएगा संरक्षण देना। अब भारत पैट्रोनेज करेगा बौद्धिस्ट फेस्टिवल को लेकर के। एंड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब परंपरा, बौद्ध से संबंधित परंपरा को लेकर इन द एरिया, उस क्षेत्र में। अब आगे आइए, लेखक ये कह रहा है कि इट मतलब ये सब्जेक्ट है, बाकी ये वर्ब है। कुड यहाँ मॉडल वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, बी इसके लिए V1 है। तो कह रहा इट कुड ऑल्सो बी, कह रहा ऐसा भी हो सकता था, अ हार्बिंगर, ठीक है। हार्बिंगर का हिंदी अगर देखा जाए तो एक संकेत सूचक हिंदी में कह सकते हैं, कि ऐसा भी देखा जा सकता है कि एक संकेत सूचक हो, ऑफ अ फोकस, जिस पर क्या किया गया हो, फोकस किया गया हो, डेवलपमेंट करने के लिए, ऑफ द एरिया, मतलब हो सकता है कि मोदी जी का नेपाल जाकर के एक सूचक भी रहा हो कि मोदी जी एकदम फोकस करना चाहते हैं डेवलपमेंट को लेकर इन सारे एरिया के बारे में। इनटू अ टूरिस्ट, जो टूरिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड कल्चरल हब, कल्चरल मतलब होता है संस्कृति, और हब का मतलब होता है मुख्य केंद्र बिंदु, और वो इसलिए डेवलप करना चाहते हैं कि संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु भी है लुम्बिनी। फॉर पिलिग्रिम्स, वहां बहुत सारे यात्री भी घूमने जाते हैं, पिलिग्रिम्स मतलब धर्म से संबंधित लोग जाते हैं। एंड अदर विजिटर, और भी बाकी दूसरे लोग भी वहां जाया करते हैं। अब देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, टू दैट एंड, ठीक है, मोदी जी के द्वारा ऐसा हुआ। तो लिखा था PM मोजिट विजिट, कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा रहा, विजिट सब्जेक्ट है, वुड हैव बीन वेलकम, पैसिव वॉइस है,
ठीक है, वुड हैव मतलब हुआ होता, वेलकम मतलब स्वागत। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो दौरा हुआ नेपाल का, उसका स्वागत किया गया होता बाय हिज नेपाली काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट मतलब नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा है, ठीक है, विथ और साथ में, द पीएम हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ऑल्सो ऑल्सो यहाँ एडवर्ब है, अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से, क्लियर। और भारत के प्रधानमंत्री स्पष्ट तरीके से एसर्टिंग दावा भी करते, दैट की दावा उन्होंने किया भी, लुम्बिनी, लुम्बिनी यहाँ सब्जेक्ट है, वाज उन्होंने कहा लुम्बिनी वाज द बर्थ प्लेस, कि लुम्बिनी एक जन्म स्थल था, बर्थ प्लेस मतलब जन्म स्थल था, ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का। अब यहाँ पे आगे देखिएगा तो आगे आ रहा है हूँ आ रहा है गौतम बुद्ध के लिए। हूँ आज बॉर्न, बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना। देखिए भीतरी में दो तरह का बॉर्न आता है, एक होता है BORN और एक होता है BORNE, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो BORN का मतलब जन्म लेना होता है और BORNE का मतलब सहन करना होता है। तो भाई जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था एज सिद्धार्थ, जिसको लोग सिद्धार्थ के नाम से भी जानते थे। अब कॉमा देखे लिखा है कि दिस, ठीक है, तो ये जो नेपाल में अभी भारत के प्रधानमंत्री जो करके आए हैं, दिस शुड बी, यह होना चाहिए, दिस शुड पुट मतलब इसको ऐसा होना चाहिए, टू रेस्ट, ठीक है, एकदम रेस्ट मतलब बाकी रूप से, नीडलेस, नीडलेस मतलब होता है बिना जरूरत का, इरिटेंट, देखिए इरिटेंट मतलब होता है तंगी, परेशानी, नाराजगी। तो देखिए भारत और नेपाल अपने संबंध को लेकर कुछ वर्षों से अक्सर परेशानी है, तो वही कहा गया कि अब इस परेशानी को मतलब थोड़ा सा रेस्ट किया जाए इन द इंडिया नेपाल रिलेशन, भारत और नेपाल के संबंध को लेकर। और कहा गया कि संबंध अच्छा भी करना है और साथ में विथ सम, और साथ में लिखा है हाइपर नेशनलिस्ट। देखिए हाइपर नेशनलिस्ट उसे कहते हैं जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि साथ में कुछ ऐसे नेपाल में जो भड़काने वाले लोग हैं, नेपाली लोग, क्लेमिंग उनके द्वारा ये बात को दावा करके भड़काया जाता है दैट की द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, उनके द्वारा ये बात का दावा किया जाता है कि जो भारत सरकार है हैड डिफरेंट बिलीफ, देखिए डिफरेंट मतलब अलग, बिलीफ मतलब धारणा, ठीक है, नेपाल के कुछ मतलब जो ये एंटी पीपल हैं वो इस बात को कहते हैं कि भारत को अलग विचारधारा है बौद्ध ओरिजिन, बौद्ध के उत्पत्ति को लेकर के, ठीक है, ऐसा जबकि नहीं है, नेपाल के लोग ऐसा गलत सोचते हैं। द विजिट, विजिट यहाँ सब्जेक्ट है, तो जो ये मोदी जी का दौरा रहा आल्सो कॉन्साइड विथ, देखिए कॉन्साइड विथ एक साथ आता है, याद रखिएगा फ्रेज है। तो ठीक है, मोदी जी का जो दौरा रहा वो एक ही समय में हुआ, ठीक है, दौरा भी किए, एंड द साइनिंग, साइन मतलब होता है हस्ताक्षर करना, और उन्होंने जाके हस्ताक्षर भी किया अ फ्यू MOU, MOU भारत और इंडिया, भारत और नेपाल की योजनाओं के बारे में कह रहा है। द मोस्ट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का हिंदी लिखिए प्रमुख होता है, भारत और नेपाल ने अत्यधिक प्रमुख एक योजनाओं पे हस्ताक्षर किया, बिंग द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिस योजना को लेकर डेवलपमेंट भी हुआ और इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू, और लागू भी की गई। योजना का नाम देखिए लिखा है अरुण 4, अरुण 4 नाम का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर मतलब होता है जल विद्युतीय, तो जल विद्युतीय योजना को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक बार समझौता भी किया। अब लिखा है द पीएम विजिट, भारत के प्रधानमंत्री का ये जो दौरा रहा, फॉलोड, फॉलोड का मतलब होता है के बाद होना, तो भाई भारत के प्रधानमंत्री जी का ये जो नेपाल का दौरा हुआ वो बाद में हुआ। हिज काउंटर पार्ट, जो उनके समकक्ष शेर बहादुर देवबा, देखिए शेर बहादुर देवबा जो है अभी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, ट्रिप वो यात्रा पर आए थे टू इंडिया, भारत में अप्रैल में, देखिए अभी अप्रैल महीना में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए थे, और उनको भारत के जाने से, भारत से जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने भी नेपाल की यात्रा किया। विच थर्ड, देखिए थर्ड लिख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आता है, थर्ड मतलब होता है दोबारा मित्रवत बनाना, तो भाई नेपाल के प्रधानमंत्री का आना और भारत के प्रधानमंत्री का जाना दोबारा एक संबंध को अच्छा बनाता है, आफ्टर अ सीरीज, जो एक सीरीज बना हुआ था, कंट्रोवर्शियल स्टेप, विवादित स्टेपों का, कंट्रोवर्शियल मतलब विवादित, ठीक है, तो भारत और नेपाल को बीच को लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्शियल स्टेप रहा था, उसके बाद ये संबंध अच्छा हुआ है। ये कंट्रोवर्शियल हुआ कब था, देखिए लिखा है ड्यूरिंग, उस समय हुआ था, टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, यह विवाद उस समय हुआ था जब कार्यकाल था, ठीक है, मिस्टर देवबा प्रिसीडर, प्रिसीडर मतलब होता है उनके पहले का, उनके पूर्व का,
तो ये विवाद उस समय का है कि जब देवबा से पहले जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है केपी ओली, वो थे, तो भाई वो काला पानी को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में विवाद को बढ़ाए हुए थे। लेकिन अभी भारत और नेपाल अपने संबंध को अच्छा करने में लगा हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार इसे अच्छे से रिवीजन करें। धन्यवाद।